नमस्कार साथियों। ये अधिक मास के महीने में मैं दोबारा से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले कड़ी में बताया था कि ये माह अधिक मास हमारे आध्यात्मिक माह का पावन पवित्र महीना है और इस माह में जैसा कि आप सब सर्वविदित है कि इसमें विष्णु भगवान की पूजा आराधना की जाती है। इसी क्रम में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस युग में मानव के स्वभाव की बात को समझाने का प्रयास करता हूँ कि मनुष्य ये सब जानता है कि मैं इस जब संसार में आया हूँ तो जाऊँगा भी, लेकिन वह कुछ पल के लिए ही इसको याद रखता है और फिर पुनः स्वार्थवश अपने उसी दिनचर्या में लग जाता है। अतः हमें ये होना चाहिए कि जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें ये सुनहरा अवसर दिया है मानव देह देकर के, मानव योनि देकर के, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो स्वभाव है उसमें हमें परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि जो भी जीव जंतु आए हैं इस दुनिया में जीवन यापन तो सभी करते हैं, लेकिन उस जीव जंतुओं में बुद्धिजीवी जो प्राणी योनि दी है वो मनुष्य की है। और मनुष्य इस बात को समझता भी है कि हमें इस संसार में आए हैं तो कुछ करना चाहिए, और कुछ नहीं कर भी सकते हैं तो हमें परमार्थ वश हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिसे कम से कम हमारे द्वारा किसी दूसरे की हानि नहीं हो, या हमारे स्वयं के द्वारा किसी दूसरे को कोई कष्ट नहीं पहुंचे। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए जो भी उसका कर्म है उस कर्म को अच्छे से करें। मैं ये नहीं कहना चाहता आपको कि आप अपने खुद के कोई कार्य संपादित नहीं करें और दूसरे में ही संलग्न हो जाएं। मेरा जो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो, अर्थात हमारा उसमें कोई ऐसा स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे को हानि पहुंचे। अतः हम इस संसार में आए हैं तो ईश्वर को मानते हुए इस बात का ध्यान रखें कि हमें कभी भी दूसरे का जीव नहीं दुखाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जो कुछ भी यहाँ ये दिया गया है, इवन कि हमारा ये जो शरीर भी दिया है, वो कोई अदृश्य शक्ति है जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें ये मानव शरीर दिया है। उस अदृश्य शक्ति को हम हमारे सनातन धर्म में हम उसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। वो देखा किसी ने भी नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो है अवश्य। ये सत्य है कि वो कोई शक्ति है जिसने हमें बनाया है। कारण क्योंकि ये जो हमारा श्वास चल रहा है, हम बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो दिन भर की क्रियाकलाप करते हैं,
ये सब कोई न कोई शक्ति है जिसके कारण हमारा ये शरीर चलता है। अगर वो शक्ति नहीं होती या वो शक्ति हमारे शरीर में नहीं रहे तो हमारा ये शरीर प्राय निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो उस शक्ति को ही हम परमपिता परमेश्वर के रूप में, जिसे हम भगवान कहते हैं, सब अपना अपना आराध्य देव मान करके उसका स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये इतनी सब बातें कहने के बाद मैं मेरी तरफ से ये एक ही संदेश देना चाहता हूँ। यदि आपको इस मानव जीवन का कल्याण करना है, वास्तविकता में ही यदि आप इस योनि का यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप सबको एक परमार्थवश कार्य करना चाहिए। परमार्थवश का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सर्वस्व लुटा दें, अपना सर्वस्व किसी को न्यौछावर कर दे। नहीं, अपनी मान मर्यादा के अनुसार अपना खुद के परिवार का जीवन यापन करते हुए, स्वयं का जीवन यापन करते हुए ऐसे कार्य करें कि दूसरे को कोई हानि नहीं हो और यथासंभव अपने से जितना हो सके वो अपने उसका सहयोग कर सके। इस बात का मनुष्य को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। इतना लालची और स्वार्थी इंसान नहीं होना चाहिए कि उसको बिल्कुल भी कोई उसके मन में कोई दया भाव नहीं हो। आज जो दुनिया में इतना पापाचार हो रहा है, इतना ये जो कार्य दुष्कर्म कार्य हो रहे हैं, उन सब का यही एक लॉजिक है कि मनुष्य ने अपना ईमान धर्म सब खो दिया है। वो भूल चुका है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। आज देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर, प्रदेश के अंदर, अपने शहर में जहां आप रह रहे हो, अपने आस पड़ोस में जहां इतना ये गंदा जो माहौल आप देख रहे हो, आज इन पूरे जो दुष्प्रचार आप जब देख रहे हो, ये सारा का सारा हमारी सोच के कारण ही हो रहा है। और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आखिर में मानव जीवन में हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, सही मायने में हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, यह हम भूल चुके हैं। लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। मैं आज देश के अंदर जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, महामारी से लेकर के और बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस सभी बात को मैं आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मानव को अपने आप को पहचानना चाहिए कि मैं इस जमीन पर आया हूँ, इस संसार में आया हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, तो मैं क्यों आया हूँ। तो उसको ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए। और कोई भी कार्य करता है, क्रियाकलाप करता है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे केवल 2 वक्त की रोटी ही खानी है, इसके अलावा मेरे साथ यहाँ कुछ रहने वाला है मेरे लिए या मेरे साथ कुछ जाने वाला है। जिसके लिए मैं इतना पापाचार करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, झूठी गवाहें देता हूँ, पापाचार करता हूँ, दुष्ट लोगों का साथ देता हूँ, ऐसा करता हूँ। यह मनुष्य को इन सब को करने से पहले उसे सोचना चाहिए। अगर इसको अच्छे से सोच लें और 2 मिनट का ईश्वर में, उस परम पिता परमेश्वर में, जिसकी ऐसी वो अदृश्य शक्ति जिसके कारण आपकी आवाज़ है, आप बोलते हो, आप चलते हो, आपका जो भी मुँह से जो आप की आवाज़ जो निकलती है, आप जो श्वास ले रहे हो, उस शक्ति के बारे में जरा एक क्षण के लिए सोच करके देखिए कि वो शक्ति क्या है, उसको पहचानिए। अगर उसको आप पहचानोगे तो शायद कुछ हद तक आप बुरे काम करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे या बुरे कार्य करने वाले का आप साथ नहीं देंगे। इसलिए आप सभी को ये चाहिए, और बुरे कार्य कर देने के बाद में
हम हमारे स्वार्थवश उस दुष्टों का साथ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे सात्विक विचारों का प्रसारण करना चाहिए जिसके उसका मानसिक बौद्धिक विकास में उसके सुधार हो, उसके विचारों में स्वच्छता आए। उस स्वच्छ विचार यदि आएंगे तो ये दुष्कर्म जैसे कार्य करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए, हमारे प्रदेश को, हमारे समाज को, हमारे जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र को शुद्धिकरण करने के लिए, वहां का वातावरण सात्विक शुद्ध बनाए रखने के लिए हमें सबके अच्छे विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। उन अच्छे विचारों पर महत्व देना चाहिए और उसको अग्रसर करना चाहिए कि भाई जिस कार्य के लिए तू यहाँ आया है उस कार्य को करिए। तेरे को जिस योनि में जन्म मिला है उसका महत्व को समझिए। हम ये समझाने का प्रयास करें, न कि हम हमारे स्वार्थ व धरने, प्रदर्शन, रैलियां ये करके और हम और उस पापाचार को झूठ साच कह करके उसको बढ़ाते जाएं। क्यों न हम एक सात्विक विचार का एक शुरुआत करें। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उम्मीद है कि आप इस मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहेंगे। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद। मैं राम अवतार वशिष्ठ, विप्रध्वनि प्रधान संपादक।